हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट जो सेशन हमने लिया था उसमें हमने ये सीखा था कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं जब भी वो हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा होगा या डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा होगा। आज हम उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर सीखेंगे। क्लियर बात, बहुत ही मतलब कि पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है और मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कैसे इसको करेंगे, वो थोड़ा सा डाउट रहता ही है। तो हम उसको बहुत ही इजी तरीके से आपको आज करवाने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा है 2, -1, 0 एंड 3। अगर आपको याद होगा तो हम इस चीज़ को फर्स्ट एलिमेंट को A11 कहते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर, ये हमें याद है। ये ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का है। अगर यही हम 3 का करेंगे देन एक रो को ऐड करना है और एक कॉलम को ऐड करना है। अब हमें इसके अंदर को फैक्टर्स एंड को माइनर्स कैसे निकालने हैं, माइनर्स एंड को फैक्टर कैसे निकालने हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं माइनर से। ठीक है, माइनर्स को डिनोट करते हैं हम एज ए एम। ये आपको पता चलेगा, इसको लिखने का क्या मीनिंग है कि आपको पता चलेगा कि 3 कौन सी जगह पे प्लेस है, मतलब A22 पे। 0 कहाँ पे है, A21 पे। A11 पे क्या है, 2 है, तो वो उस चीज़ के लिए। तो जब हमें क्या करना है, माइनर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A11। क्या लिखेंगे बच्चों, M11 को फैक्टर के लिए, माइनर के लिए A11। ठीक, अब क्या करेंगे इसके आगे का प्रोसीजर सिंपल है। जब हमें माइनर निकालने होते हैं तो हम इसको हम लिखते हैं और इसके साथ जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा होता है, मीन्स कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स कि इसको, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि 2 लिखते हो, देन अंदर का उसको डिटर्मिनेंट करते हो, उसकी रो और कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हो। सेम ऐसे करना है, लेकिन 2 क्रॉस 2 के केस में क्या रहता है, 2 क्रॉस 2 के केस में क्या रहता है, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो लिखा जाता है, जैसे कि क्या 3। तो इसका जो माइनर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, 3 रहेगा। और A12 का क्या रहेगा, अब आपने 1 2 का देखना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 0। और M21 का क्या रहेगा, जो 0 के सामने है, 0 के साथ में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज -4। और M22 में क्या आएगा बच्चों, M22 में आ जाएगा आपके पास में 3 और इसके सामने क्या है, 2। क्लियर बात, ये तो सिंपल है। ये अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो मेन सीखना है वो 3 × 3 का सीखना है, बट ये बेसिक है तो ये तो समझना ही पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं आपके कोफैक्टर पे। कोफैक्टर हो गए बच्चों, माइनर्स हो गए। जब आप अगले क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे बहुत यूज होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। डिनोटेड एज A11, ये सेम इसी की ही तरह होती है। ये सेम जो रहते हैं इसी की ही तरह रहते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर को निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज इसमें ऐड होती है, क्या, ये -1 और पावर क्या लगाएंगे हम इसके ऊपर, जो आपके एलिमेंट का नंबर है, यानी कि उनका सम। जैसे कि ये 1 1 है, देन 1 + 1 एंड इनटू माइनर 3। सिंपल है ना, कि क्या करेंगे हम लिखेंगे, माइनर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हम माइनर का ही यूज करेंगे, लेकिन ऐड क्या करेंगे, -1 और जो भी आप नंबरिंग निकाल रहे हो उसको ऐड कर देंगे। तो अगर सिंपल वे में हम लिखेंगे तो -1 की पावर 2 एंड इंटू 3, और -1 × -1 +1, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा, +3। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। अब फिर से -1, A12 1 + 2 कितना बन गया, 3 बन गया। A12 कितना निकाला था, 0 निकाला था, लिख दीजिए इंटू 0, तो ऑटोमेटिकली ऑल द प्रोडक्ट इज 0। ठीक, अब हमारे पास में इसके आगे क्या नंबर आएगा बच्चों, A21 था, फिर क्या आएगा, -1 की पावर कितनी रहेगी, 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे आएगा 3। और यहाँ पे देखिए 21 क्या था, -4, तो यहाँ पे आएगा -1 × -4 माइनस प्लस एंड आंसर इज 4। ठीक है, उसके बाद क्या था, A22 -1 2 + 2 कितना बन गया,
4 बन गया। और आपकी पावर कितनी रहेगी, इंटू किससे करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे आएगा आपके पास पे 1 × 2, आंसर इज 2। ठीक है कि सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, माइनस तो पता होने ही चाहिए, माइनस के बाद आपके कोफैक्टर निकलेंगे। सिर्फ आपने उसके आगे -1 को ऐड करना है, मीन्स कि -1 को लिखना है। ऐड करने का ये नहीं मतलब प्लस करके बैठ जाओगे, नहीं, इंटू करना है और 1 + 1 करके जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। पी पार्ट है आपका, ये आ गया A, C, B एंड D। ठीक है, ओके, देखिए माइनर निकालेंगे, M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M21, M22 निकालिए। क्या होगा, M11 क्या होगा, A के अपोजिट कौन खड़ा है, कौन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में D है तो D आ जाएगा। ठीक है, अच्छा A12 मीन्स कि C के अपोजिट कौन खड़ा है, B। अच्छा A21 यानी कि B के अपोजिट कौन खड़ा है, C। A22 यानी कि D के अपोजिट क्या है, A। क्लियर, आप निकालते हैं कोफैक्टर। A11 क्या आएगा, -1 का पावर 2 इंटू बच्चों D, जो कि क्या आएगा, प्लस का D। ठीक है, अच्छा उसके बाद A21, सॉरी मैंने 21 पहले लिखती, कोई बात नहीं। A21 -1 की पावर 3 इंटू C, कितना आएगा बच्चों, -C। ठीक है, उसके बाद A12 फिर से अगेन -1 की पावर 3 एंड इंटू B इज इक्वल टू -B। ठीक है ना, आपको पता होगा कि जब आपकी माइनस की कोई टर्म रखी है, अगर उसकी पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर उसकी पावर किस में है, ऑड में है, तो उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये तो पता है आपको। A22 -1 की पावर 4 एंड इंटू A, तो ये आएगा A में। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या निकालते हैं, आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब आप एडजॉइंट करोगे और जब आप लास्ट का इसका चैप्टर देखोगे तब ये आपके बहुत काम आने वाला है, मतलब ये पूछा जाता है पेपर में। अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन बढ़ गया। अब आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई है, 3 3 में। तो क्या करेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा है, देखिए वही आपने ऑर्डर याद रखना है, क्या कि ये A11 है, A12 है, A13 है, इस तरीके से इसको हम करते हैं। क्या करेंगे, पहले निकालेंगे माइनस। चलिए लिख लेते हैं, कितने हैं बच्चों इसमें, 6 हैं, मतलब कि 3 × 3 9 है। तो A11 A12 इस तरीके से करके आएंगे। ठीक है, M11 M21 M13, पहली रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम, ये होगी इसकी बात 1 0 0 की। ठीक है, इसके बाद आएगा आपके पास में क्या, पहले माइनर सी निकालते फिर देखते क्या करना है। इसके बाद आएगा M, सेकंड रो पे चलते हैं, 2 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद बच्चों M, थर्ड रो भी है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड बोथ रो एंड कॉलम। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में जो M11 है वो है 1। मैंने बात करी थी कि जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो उसकी साइड का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वो वाली वैल्यू लिख लेते हो, लेकिन 2 × 2 में 3 में क्या करेंगे, हम इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, केवल इसको ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे तो उसके साथ हम 1 को भी मल्टीप्लाई करते थे, इसके अंदर नहीं करना है, क्योंकि हम 1 का निकाल रहे हैं, जिस डिजिट का निकाल रहे हैं उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे मैं 1 का माइनर निकाल रही हूँ तो मैं 1 को नहीं लिखूंगी, बाकी का जो रूल है सेम आपका डिटर्मिनेंट वाला है जैसे आप सॉल्व करते हो। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ 1 0 0 1 एंड मल्टीप्लाई 1 आएगा, बस 0 से 0। क्लियर बात, 1 आगे देखिए 1 2, मतलब आप 0 पे हो, आप किधर हो, 0 पे हो, तो आपने क्या करना है, 0 को तो भूल ही जाओ, 0 पे हो ये याद रखो। अच्छा ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या आपके पास में अंदर 0 0 0 एंड 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 × 0 एंड -0। क्लियर बात, इसके बाद क्या आएगा, आगे देखिए मैंने जगह थोड़ी कम छोड़ दी, आई थिंक ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी। 2 3 में क्या है यहाँ पे 0 और ये चला गया, ये बचा 0 1 0 0, तो ये भी क्या बन गया बच्चों, 0 बन गया। ठीक, अब M21 क्या आएगा, M21 कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है
0 है, M21 क्या है 0 है। इसके साथ वाली उसी के देखिए जिस भी एलिमेंट का आपको निकालना है, ठीक है, जैसे 21 का निकालना है तो वो किस रो में है उसको भी आपने कैंसिल कर देना है और किस कॉलम में उसको भी कैंसिल कर देना है। फिर जो बच गई हैं 4 टर्म में उनका आपस में क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। जैसे कि इस केस में क्या बचती है आपके पास में 0 0 0 1, अगेन आंसर इज 0। क्लियर बात। उसके आगे M22 कैंसल आउट, ये चला गया ये चला गया, ये बचा 1 0 0 1, आंसर इज 1। 2 3 ये भी चला गया ये भी चला गया, 0 1 0 0, आंसर इज 0। अब चलते हैं बच्चों थर्ड रो पे एंड फर्स्ट कॉलम पे। थर्ड रो में पहला एलिमेंट है 0, 0 है, 0 के सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम जिस रो में है कॉलम में कैंसिल आउट कर दिया, आया 0 0 1 0, आंसर इज 0। ठीक है। 3 2 पे चलिए, अगेन 0 0 है और एक चला गया, बचेगा क्या, ये भी खत्म ये भी खत्म, ये बचेगा क्या 1 0 0 1, सॉरी 0, हाँ जी 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात। और उसके नीचे का क्या है आपके पास में, ये भी चला गया ये भी चला गया, ये आएगा 1 0 0 1 एंड आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, माइनर्स आ गया। अब इसी में आपको कोफैक्टर निकालने, तो क्या करोगे, -1 की पावर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का समझ में आया ना, इन दोनों को ऐड करके 2 आया। A12 -1 की पावर 3 इंटू 0, आंसर इज 0। A13 तो -1 की पावर 4 एंड इंटू 0। क्लियर। उसके बाद A21 -1 की पावर 3 एंड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। A22 -1 की पावर 4 एंड इंटू 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, बिकॉज क्योंकि आपके पास जो पावर है वो कितनी है, सम संख्या है, इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा। A23 -1 की पावर 5 एंड इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये को फैक्टर निकाल रहे हैं हम। M जो है माइनर है, A जो है को फैक्टर है। A31 -1 की पावर 4 इंटू 0 एंड आंसर इज 0। आगे देखिए आगे क्या आएगा, A32 -1 की पावर 5 एंड इंटू 0, आंसर इज 0। A33 -1 की पावर 6 एंड इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास में क्या आ गए बच्चों, माइनर आ गए, कोफैक्टर आ गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप एडजॉइंट करोगे तो वहाँ ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इसके साथ वाला क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपकी बुक से है ये क्वेश्चन है, यूजिंग द कोफैक्टर, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो, किसका निकालना है, सेकेंड रो का। ठीक, तो हमें क्या करना है बच्चों, जो हमारे पास में सेकंड रो है उसकी हेल्प से पहले हमने कोफैक्टर निकालने। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, सेकंड रो के आपने कोफैक्टर निकालने हैं, फिर उसकी हेल्प से आपने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर बात। 2 क्वेश्चन साथ में, अगर हम डिटर्मिनेंट को सिंपल सॉल्व करना भी हमने सीखा है, तो एक्सपेंडिंग से सीखा है कि सीधा सीधा उसको एक्सपेंड कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। लेकिन इस केस में सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, आपके कोफैक्टर। तो सेकंड जो रो की इसने बात करी है, तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले कि कौन कौन सा कहाँ पे एलिमेंट है। आपके पास में कोफैक्टर निकलेगा A21 का, है ना, A22 का एंड A23 का। यही रो है ना सेकंड, यही ही रो है सेकंड, और इसी के 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए कोफैक्टर कैसे निकालते थे हम, -1 करते थे, 3 करते थे। हम जब भी करते थे ये क्वेश्चन तो सबसे पहले यही चीज़ लिख लेते थे, क्योंकि पता ये तो लिखनी है, तो पहले यही लिख लेते थे, फिर बाकी का बाद में देखते थे, जो भी होएगा देखा जाएगा। अब चलते हैं 2 पे। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं ऐसे, नहीं यहाँ पे 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। अब आपको 2 का निकालना है। ठीक है, 2 का निकालोगे तो ये रो कैंसिल कर दोगे और ये वाला मतलब कॉलम एंड रो ये खत्म कर दोगे, तो रिमेनिंग टर्म आपकी बचती है क्या, 3 8 एंड 2 एंड 3। उसके बाद आप चलते हो सेकंड वाले पे। सेकंड वाली है आपकी ये 0। आप क्या करोगे, ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो, तो क्या बचा आपके पास में 5 8
1 एंड 3। उसके बाद क्या आएगा बच्चों लास्ट में, ये मैं दोबारा से लिख के बता देती हूँ, 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। तो ये 1 का निकालना, तो ये रो ये कॉलम सॉरी और ये वाली रो, तो बचा क्या 5 3 1 एंड 2। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं ना, वैसे करेंगे। चलिए अब यहाँ पे इसका साथ में -1 है क्योंकि पावर उसकी -3 है। ठीक है, देखिए -1 एंड 9 -16। अच्छा कितने आएंगे बच्चों, बोलना जरा, -1। 16 में से 9 चलेंगे, कितने बचे, 7। वेरी गुड, -7 आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे अंदर क्या आएगा, देखिए 15 - 8 कितने आए, 15 - 8 फिर से कितने आ गए, 7। ठीक है, अगला देखिए -1 और यहाँ पे आएगा 10 - 3 कितने बच गए बच्चों, -7। अंदर प्लस का है और जब उसको खोलेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक जी, तो हमारे पास में जो को फैक्टर आए हैं वो ये आए 7। क्या क्या आए हैं बच्चों, A21 आया है 7 और A22 आया है 7 एंड A23 कितना आया है, -7। याद रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, चलिए रेस कर देते तो याद रखेंगे इसको। क्या निकाला था हमने, A21 मैंने निकाला था 7, A22 मैंने निकाला था प्लस का 7 एंड A23 मैंने निकाला था माइनस का 7। ठीक है, यही निकला था। अब देखिए रूल है हमारा कि डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं जब हमें कोफैक्टर दे रखे होते हैं। देखिए बच्चों, जिस भी रो के आपने कोफैक्टर निकालने हैं उसी रो के आपने एलिमेंट लेने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सभी का सम निकालना है और चेक करना है कि कितना डिटर्मिनेंट आता है। जैसे कि एलिमेंट यहाँ पे A21 लेंगे और कोफैक्टर भी A21 लेंगे। जिस भी रो या कॉलम को आप बोला है उसी का ही आपने क्या लेना है, एलिमेंट लेनी है और उसी के आपने कोफैक्टर लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है अगले वाले के साथ में, जैसे कि A22 A22। ठीक है, उसके बाद प्लस A23 एंड A23। ठीक है बच्चों, अब A21 क्या था, 2 था, A कितना निकाला यहाँ पे हमने, 2 1 7, A2 0 इंटू 7 और A23 कितना था, 1 था ना, और ये आया -7। तो करिए सॉल्व इसको, 7 14 और -7, तो आंसर कितना आया 7। मतलब डिटर्मिनेंट आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपके पास में है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम। अब आपने थर्ड कॉलम लेना है, मैं रूल बता देती हूँ आपको, आप इसको सॉल्व करिएगा फिर आंसर भी मुझे बताइएगा। ये थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम में क्या आएगा आपके पास में, C, कॉलम को C से ही लिखते हैं, C31 फर्स्ट रो, C सेकंड रो, ये तो ये आपके आगे कॉलम। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे A31 इंटू चलिए कर देते 3C1, ठीक है, प्लस A32 एंड A, बस इसका जो भी आंसर निकालेगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। और कोफैक्टर तो अभी मैंने सिखाई थी कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है हमारे पास में। ओके, आपको क्या दे रखा है, एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे रखा है सारा कुछ, और बोल रखा है कि Aij क्या है, एज ए कोफैक्टर है। Aij क्या है, एज ए कोफैक्टर है, और Aij एज ए आपकी उसकी वैल्यू है। देन डिटर्मिनेंट निकालिए। तो अभी हमने रूल सीखा कि जैसी रो होनी चाहिए वैसा ही उसका कॉलम का भी होना चाहिए। तो फर्स्ट चेक करते हैं, देखिए A11 A31, तो ये तो शुरू में ही हमें गलत लग रहा है। ठीक है, अगर A11 होगा तो कैपिटल A11 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है। ऑप्शन नंबर C देखिए, A21 एंड ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर B देखिए, A11 यहाँ तक तो ये ठीक चल रहा है, A12 एंड A21 गलत, उसके बाद A13 एंड A31 अगेन गलत। हमारे पास में ऑप्शन रहेगा D, राइट, जिसके अंदर है कि जैसा आपका जिस चीज़ का आपका एलिमेंट होगा उसका ही आपने कोफैक्टर लेना है। क्लियर बात बच्चों, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, आपका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है,
चलें आगे, ऑप्शन डी आंसर आपका राइट है, कर देते हैं ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करने हैं डिस्कस आपके नेक्स्ट सेशन पे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत इसकी तैयारी करके आना पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको देखिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमें कुछ आउटपुट अच्छी सी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट जो हम मंडे को सेशन लेंगे इससे आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए इतना ही, बहुत सा थैंक यू।